गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 प्रखर बुक में, जिसका नाम है शब्द विचार। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाला चैप्टर आपने देखा था वर्ण वाला। कौन सा चैप्टर देखा था बच्चों? वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर, वर्ण मतलब अक्षर। सही है बच्चों। जैसे का और खा, ये बच्चों होते हैं वर्ण। आज हम बच्चों किसके बारे में जानते हैं? शब्द के बारे में। जैसे का जल, ये बच्चों पूरा नाम है किसी का या पूरा एक शब्द है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्ण विच्छेद। तो का हलंत प्लस आ, ये हो गया बच्चों का। ठीक है, प्लस जा हलंत प्लस आ प्लस ला हलंत प्लस आ। तो ये दोनों मिलकर के जब ये बड़े आ का ये मात्रा का पर आएगी, ये का पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, का और इन दोनों को मिलके इसका प्रभाव जा पर आएगा, ये हलंत हट जाएगा, हो जाएगा का जा। और ये इसका आ का प्रभाव ला पर आएगा, ये हलंत हट जाएगा, ला हो जाएगा पूरा, ये हो गया काजल। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा शब्द बन गया। तो आज हम लोग जानेंगे शब्द विचार के बारे में। इज दैट क्लियर? शब्द विचार की डेफिनेशन है बच्चों। शब्द की डेफिनेशन है वर्णों का सार्थक समूह। क्या कहलाता? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। तो अब बच्चों आइए जानते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद बच्चों होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। नंबर 1 है अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर, और नंबर 4 है बच्चों प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों अर्थ के आधार पर। इसको जानते हैं। ठीक है बच्चों, अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर। ठीक, तो सब अर्थ के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 में। नंबर 1 सार्थक है और नंबर 2 है निरर्थक। सार्थक मतलब मीनिंगफुल, यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, और निरर्थक मतलब वो है जिसका मीनिंगलेस, यानी जिसका कोई मीनिंग ना हो। अब सार्थक शब्दों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, और है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विलोम शब्द बच्चों आप जानते ही हैं, ऊपर का नीचे और आगे का पीछे, ये तो सिंपल ही विलोम शब्द हो गए। समानार्थी शब्द वो होते हैं बच्चों जिसका एक शब्द का एक से ज़्यादा अर्थ हो, मतलब समान अर्थ होते हैं। ठीक है, जैसे अब समानार्थी शब्द में और अनेकार्थी शब्द में डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ आपको। अलग थोड़ा माइनर डिफरेंस है। एक दूसरे के विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ये तो विलोम शब्द की परिभाषा हो गई। नंबर 2 है समानार्थी शब्द। समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे सूरज का सूर्य, दिवाकर, भानु, भास्कर, ये तो हो गया समानार्थी। अब है अनेकार्थी शब्द 3rd नंबर पे। तो अनेकार्थी शब्द की डेफिनेशन है बच्चों एक से अधिक अर्थों का वहन करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर समझते हैं डेफिनेशन। एक से अधिक अर्थों का वहन करने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं रखता हूँ बच्चों यहाँ पर। जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कर। तो कर के ये इतने अर्थ हैं। एक तो हाथ है, हाथ मतलब हाथ को भी, कर को भी हाथ कहते हैं। ठीक है, दूसरा है टैक्स। क्या है? टैक्स। याद रहे ये समानार्थी शब्द नहीं है बच्चों, ये जो है अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक अर्थ वाले। और तीसरा है करना। करना मतलब क्रिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए यानी बहुत सारे शब्द हैं, तो उसके लिए एक शब्द है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो काम से जी चुराता है, जो काम से जी चुराता है, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों? एक शब्द में कामचोर। सेकंड आपकी बुक में दिया हुआ है जो डांक लाता है, मतलब डाकिया। ठीक है, अब इसके बाद में आया 4थे नंबर पर
सॉरी चौथे नंबर पर नहीं, सेकंड नंबर पे देखो, पहला सार्थक हो गया और दूसरा हो गया निरर्थक। निरर्थक शब्द वो हैं जो मीनिंग जैसे जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे हम लोग कहते हैं चाय और वाय, तो चाय वाय के साथ में ये वाय जुड़ा हुआ है, ये मीनिंगलेस है, निरर्थक शब्द है। जुड़ा हुआ तो है लेकिन इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द जो है 3 प्रकार के भागों में बांटे गए हैं। नंबर 1 रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द है मतलब जिसके और अधिक खंड नहीं किए जाएं, अगर और अधिक खंड कर दिए जाएंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे फल है, तो फल को अगर अलग अलग कर दोगे तो फा और ला, तो ना इसका पार्टिकुलर कोई मीनिंग है ना इसका कोई मीनिंग है, तो इसलिए ये शब्द जो है कैसे कहलाएंगे, रूढ़। ठीक है, इसके बाद में है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होते हैं जिन्हें तोड़ने पर या अलग अलग करने पर जिनके दोनों शब्दों के अर्थ हों, मीनिंग हो। जैसे फॉर एग्जांपल रसोई घर, तो रसोई प्लस घर, रसोई घर यानी जहाँ खाना बनता है और वह घर क्या कहलाता है, रसोई घर। तो यहाँ पर बच्चों इसका भी मीनिंग निकल रहा है और इसका भी निकल रहा है, इसका मतलब जब दोनों का मीनिंग निकलता है तो वो शब्द कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है बच्चों, यौगिक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द बच्चों क्या होता है, ये भी एक प्रकार का यौगिक शब्द ही है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द जो है वो एक प्रकार का यौगिक है, लेकिन इसका अर्थ जो है कुछ विशेष हो जाता है। जैसे हिमालय है, तो हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय दोनों को जोड़ेंगे संधि के अनुसार तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हिमालय। और हिमालय बच्चों इसका विशेष अर्थ हो गया ये एक प्रकार का पर्वत है या पहाड़ है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द समझ में आ गया आपका, जिसका और अधिक खंड ना किए जा सके वो रूढ़ शब्द है। यौगिक मतलब उसको अलग अलग करने पर दोनों शब्दों के मीनिंग होने चाहिए, वो यौगिक है। और योग रूढ़ शब्द भी एक प्रकार का यौगिक शब्द ही है, लेकिन इसको अलग अलग करने पर या इसकी संधि करने पर इसका जो मीनिंग है वो कुछ विशेष अर्थ में प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया आपका रचना के आधार पर। अब है उत्पत्ति के आधार पर। तत्सम शब्द तद्भव देशज विदेशज वेरी सिंपल हैं। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे ला करके और हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, वो तत्सम शब्द हैं। ठीक, इज दैट क्लियर? सेकंड है तद्भव। इसका मतलब यह है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से कुछ रूपांतरित होकर या कुछ बदल करके हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द वो हैं जो हमारे देश में ही प्रयोग होते हैं, जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है। जैसे लुटिया है, छोरा है, छोरी है, फटफटिया है, ऐसे सारे शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों, देशज। और विदेशी शब्द वो होते हैं, चाहे वो इंग्लिश भाषा का हो, चाहे फारसी का हो, चाहे अरबी का हो, चाहे किसी भाषा का हो, तो जो दूसरे देशों से आकर के हमारे देशों में प्रयोग होते हैं शब्द, ऐसे शब्द कहलाते हैं विदेशी। याद रहे बच्चों, ये इंग्लिश के ही नहीं है, चाहे फारसी के हो सकते हैं, अरबी के हो सकते हैं या किसी भी और भाषा के हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब फोर्थ नंबर आया विकारी शब्द और अविकारी। इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं बच्चों जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, वो कहलाते हैं विकारी। अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा आपको। नंबर 1 याद रखना, विकारी शब्द वो कहलाते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर चेंज होते हैं। अविकारी आमानी नहीं, निगेटिविटी शो कर रहा, आमानी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर नहीं बदले जाते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी। अब इसका रहा एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं एग्जाम्पल यहाँ पर रखूँगा विकारी का। फॉर एग्जाम्पल विकारी में है जैसे वह अच्छा बच्चा है, वह अच्छा बच्चा है। तो वह अच्छा बच्चा है, तो यहाँ पर बच्चा, बच्चे बदल रहा है, बच्चा का बच्चे, वचन चेंज हो रहा है, सर्वनाम बदल जाएगा, यहाँ पर वह का वे हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
और विशेषण अच्छा, अच्छे, ये हो जाएगा। अब क्रिया भी बदल जाएगी इसकी, है तो है और हैं, अंतर समझ लेना। यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं है और यहाँ पर अंकी बिंदी है। तो इसका ये जो है इसके लिंग वचन का और काल के आधार, लिंग वचन कारक और काल के आधार पर चेंज हो गया। फिर मैं बताता हूँ आपको कि जिन शब्दों के रूप लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे वह अच्छा बच्चा है, ठीक है। तो ऊपर दिए गए वाक्य में बच्चा, बच्चे, लड़के, लड़कियां, वे विशेषण अच्छे, क्रिया हैं, है और हैं रूप में परिवर्तित आया है, अतः ये विकारी शब्द हैं। विकारी फिर समझते, जैसे बच्चा, बच्चा का बच्चे, है का हैं, इस प्रकार ये बदल रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो है विकारी शब्द है, यानी इस सेंटेंस में परिवर्तन आ रहा है। अब देखते हैं अविकारी। अविकारी शब्द वो हैं जिन शब्दों के लिंग वचन कारक और काल के आधार पर जिनका परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द। जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक आदि है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं अविकारी का। अविकारी का एक एग्जाम्पल है, राधा आज आएगी। राधा आज आएगी, ठीक है बच्चों। तो राधा आज आएगी। ऊपर दिए गए वाक्य में आज तथा प्रति शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया है, अतः ये अविकारी शब्द हैं। अब जैसे राधा आज आएगी, तो यहाँ पर आज है ये, तो ना तो इसका लिंग चेंज होगा, ना वचन चेंज होगा, आज है ना आज हो जाएगा, आज का आज भी नहीं हो सकता है। आज के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी नहीं बदल सकते हैं हम लोग, लिंग वचन। कारक भी इसका नहीं बदला जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म से, उस हिसाब से भी आज का कोई परिवर्तन नहीं होना है। एक शब्द देख रहे हैं केवल आज, यहाँ पर हम लोगों ने देखा था बच्चा और यहाँ पर देख रहे हैं केवल आज। आज एक ऐसा शब्द हो गया यहाँ पर इस सेंटेंस में, ना तो ये लिंग के अनुसार परिवर्तित होगा, ना वचन के अनुसार परिवर्तित होगा, लिंग वचन ना कारक के अनुसार परिवर्तित होगा, ठीक है बच्चों। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक शब्द विचार, जिसको 4 भागों में, जिसके 4 भेद थे। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 उत्पत्ति के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर।